हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि जो रेलवे का टीचिंग एग्ज़ाम आया है उसमें कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी में किस तरीके से टीजीटी और पीजीटी वाले लोग फिल कर सकते हैं। तो टीजीटी के लिए क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है और पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ये शॉर्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पीजीटी के लिए इन शॉर्ट ये समझो कि जिन भी लोगों के पास बीटेक या बीई है प्लस 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, यानी आपके पास अगर बीटेक या फिर बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, प्लस 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस, साथ के साथ आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो या डिग्री हो, देन आप फिल कर सकते हैं। अगर आप बीटेक या बीई वाले हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री प्लस 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सेकेंड प्रायोरिटी है कि या फिर आपके पास एमसीए हो या एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, जिसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। थर्ड प्रायोरिटी है कि आपके पास एमटेक हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो एमटेक के साथ उन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो ये 3 कैटेगरी है। अगर 3 में से आपके पास कोई एक भी है तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस रेलवे की जॉब के लिए एलिजिबल हैं। दिस इज़ योर क्राइटेरिया। एज लिमिट वही 18 से 48 साल, 18 से 48 ईयर्स तक के लोग जो भी हैं वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। रही बात, कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न था कि पीजीटी के लिए बीएड ज़रूरी है, तो बीएड ज़रूरी नहीं है। बीएड के बिना आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है, जैसे आपको एज अ प्रिंसिपल बनना है या ऐसा कुछ बाद में, तो आप बीएड बाद में भी कर सकते हैं। अभी आपके पास 3 ही कैटेगरी, अगर इन 3 कैटेगरी में से आपके पास कोई भी एक है, चाहे बीई और बीटेक, बीई और बीटेक प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस 1 ईयर और 2 ईयर कोई भी आपके पास डिप्लोमा हो। सेकेंड इज़ कि आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए हो और साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो। थर्ड इज़ आपके पास एमटेक कंप्यूटर साइंस हो। सेकेंड वन इज़ योर टीजीटी प्रायोरिटी। तो टीजीटी के लिए क्या मांगा है, आप लोगों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो जिन भी लोगों के पास बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीसीए है, उसके अलावा आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है किसी भी जिसमें आपने कंप्यूटर साइंस 3 ईयर से एबव पढ़ा है, मेन सब्जेक्ट। ऐसा नहीं हो कि जैसे कि कुछ लोगों ने बीएससी करा होता है तो 1 साल या 2 साल उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है। नहीं, आपको 3 ईयर्स से एबव कंप्यूटर साइंस या आईटी एज अ मेन सब्जेक्ट हो, वो लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, बीएड रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएड की आपको ज़रूरत यहाँ पे एज अ टीजीटी के लिए नहीं है, बट पीजीटी के लिए उन्होंने मैंडेटरी किया है कि आपको एज अ प्रमोशन और ये सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत है। लेकिन पीजीटी के लिए उन्होंने ये भी बोला है साथ में कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट टीजीटी के लिए आपके पास अगर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक फ्रेशर हैं, तब भी आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इज़ इट ओके? तो यहाँ पर ये बात हो गई कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन से लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी आपके कमेंट सेशन में जितने भी डाउट्स आ रहे थे बहुत सारे लोगों के, वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। यही बात, सिलेबस क्या आएगा? तो सिलेबस में आपका 50 मार्क्स का प्रोफेशनल एबिलिटी आएगा, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड टाइप के आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, दोनों में ही प्रोफेशनल एबिलिटी आएगी 50 मार्क्स की। और ये सभी जितने भी पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम से सभी में ये कॉमन रहने वाली है। बस टीजीटी में थोड़ा क्वेश्चन सिंपल होगा, पीजीटी में थोड़ा टफ होगा, यानी थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाएगा। टीजीटी में टीजीटी लेवल का होगा, पीजीटी के एग्ज़ाम में पीजीटी लेवल का होगा, बस इतना फ़र्क होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। दूसरा, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। उसके अलावा थर्ड आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 15 क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स। थर्ड इज़ मैथमेटिक्स, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। एंड लास्ट इज़ जनरल साइंस, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। 100 क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे, जिसमें कि प्रोफेशनल एबिलिटी आपकी पोस्ट वाइज, जैसे कि कंप्यूटर साइंस टीजीटी या पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपका सेम प्रोफेशनल एबिलिटी रहने वाली है। सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चंस का अंतर होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अभी जितने भी टीचर्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं,
एक कन्फ्यूज़न इस सिलेबस के रिगार्डिंग मैक्सिमम लोगों को है, इवन डेट मुझे भी था। बहुत दिन बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया क्योंकि समझने में बहुत टाइम लग गया कि भाई कंप्यूटर साइंस पीजीटी की पोस्ट है तो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन या सिलेबस तो आपके नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं है। सेम या कंप्यूटर साइंस टीजीटी की पोस्ट है या फिर किसी और सब्जेक्ट की, चाहे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो सिलेबस कहाँ है? प्रोफेशनल एबिलिटी दिख रहा है हमें, जनरल अवेयरनेस दिख रहा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दिख रहा है, मैथमेटिक्स दिख रहा है, जनरल साइंस दिख रहा है, लेकिन हमारे पास हमारा सब्जेक्ट, जैसे मैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करने वाली हूँ या पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, तो कंप्यूटर कहाँ है? तो मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस आपको नहीं पढ़ना। आप कहेंगे मैम ये क्या बोल रही हैं? ये मैं सच बोल रही हूँ। आपके लिए कॉमन एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पर पेपर सेम होने वाला है। पीजीटी वालों का सेम सिलेबस, टीजीटी वालों का सेम सिलेबस। अब कंप्यूटर कब पूछा जाएगा? फिर कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर कब पूछा जाएगा? तो कंप्यूटर के लिए उन्होंने अलग से टीचिंग एग्ज़ाम मतलब रखा है कि आपको पढ़ा के दिखाना है। भाई आप ये एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस निकाल लेंगे, जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे उनको बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपको कोई भी इंस्टेंट टॉपिक दे दिया जाएगा, उसकी पीपीटी बनानी पड़ेगी आपको तुरंत। मतलब आपको एक कुछ टाइम दिया जाएगा कि भाई आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल सबको सेम नहीं दिया जाएगा। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बोल दिया जाएगा कि आपको क्लास 6 का चैप्टर, ये वाला चैप्टर पढ़ाना है, या क्लास 11th का ये चैप्टर है, तो उस चैप्टर के ऊपर आपको तुरंत कुछ घंटे, जैसे आधा घंटा, 20 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटा, जैसा भी वो लोग डिसाइड करेंगे, वो आपको कुछ दिन उस टाइम बता दिया जाएगा। आपको वो पीपीटी तुरंत बनानी होगी और आपको वो चैप्टर, जो भी उनके मेंबर्स होंगे, कमेटी के मेंबर जो आपका एज अ इंटरव्यू या टीचिंग टेस्ट लेने वाले हैं, वो आपको उतना टाइम देंगे पीपीटी बनाने के लिए और आपको वो बना के तुरंत आपको समझानी होगी वहाँ पे। तो इससे वो आपका टीचिंग वे टेस्ट कर लेंगे। आपने तुरंत पीपीटी बनाई है तो आपका कंप्यूटर टेस्ट भी हो गया। आप कैसे समझा रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, सारा कुछ वो आपका वहाँ पर चेक कर लेंगे। तो जो आपका अभी जो एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम आपका होने वाला है प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथ, साइंस, रीजनिंग, ये वाला। तो आप लोग तैयारी करिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टीजीटी पीजीटी के लिए। कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, अलग से इसका आपका टीचिंग टेस्ट होगा, ठीक है, इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद। जैसे हम इंटरव्यू बोल सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पढ़ाना होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनके लिए आप लोग ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपडेट के लिए। थैंक यू।